ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगता है कि यूपी चुनाव में कांग्रेस और विवादों का चोरी दामन का साथ हो गया है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद का विवाद अभी थमा भी नहीं है कि केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कहकर चुनाव आयोग से पंगा ले लिया है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह भी अपनी बयानबाजी के चलते विवादों में रहे हैं। कांग्रेस और विवादों पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस और विवाद आज कोई नई बात नहीं है। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस समय समय पर विवादों में रही है, फिर चाहे वो 2G मामला हो या फिर कोई और मामला। केंद्र सरकार के लिए ये दिन कड़वे साबित हो रहे हैं। फिलहाल यूपी में चल रहे चुनावों में भी केंद्र सरकार के मंत्री विवादों में बने हुए हैं। पहले दिग्विजय बयानबाजी और बड़ बोलेपन में उलझे, फिर कानून मंत्री सलमान खुर्शीद मुस्लिम आरक्षण के मामले में चुनाव आयोग के निशाने पर आए और अब विवादों से कांग्रेस के एक और मंत्री का नाता जुड़ गया है। जी हां, केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा उस समय विवादों में फंस गए जब उन्होंने फर्रुखाबाद में एक रैली के दौरान मुस्लिमों को और सुविधाएं देने की बात कह दी। बेनी प्रसाद ने कहा कि मुस्लिमों को और आरक्षण दिया जाएगा। इस रैली में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। बेनी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग का आरक्षण बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को उनका हक नहीं मिला है। यूपी में जो भी दल सत्ता में रहे उन्होंने मुस्लिमों की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। इतना ही नहीं, केंद्रीय इस्पात मंत्री ने यह तक कह दिया कि अगर चुनाव आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई करता है तो वे भी अपने स्टैंड से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं चुनाव आयोग ने बेनी प्रसाद के इस बयान को गंभीरता से लिया है। चुनाव आयोग इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानकर कार्रवाई के बारे में विचार कर रहा है। आयोग बेनी के भाषण की वीडियो फुटेज की जाँच कर रहा है। भाजपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने बेनी के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस ये सब जानबूझकर कर रही है। वहीं बेनी प्रसाद ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। अगर चुनाव आयोग नोटिस देता है तो उसका जवाब देंगे। लेकिन भाई, केंद्रीय इस्पात मंत्री को कौन बताए कि उन्होंने जो हिमाकत की है वो हिमाकत कानून मंत्री सलमान खुर्शीद कर चुके हैं। सलमान खुर्शीद ने भी मुस्लिमों को लुभाने के लिए आरक्षण का हथकंडा अपनाया था, लेकिन आखिरकार उनको पत्र लिखकर चुनाव आयोग से खेद व्यक्त करना पड़ा। यूपी चुनाव में कांग्रेस मुस्लिमों को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है। हालांकि मुस्लिम वर्ग कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है, लेकिन शायद कांग्रेस को पता नहीं कि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। मुस्लिम वर्ग भी समझ चुका है कि चुनाव के पास आते ही मुस्लिमों को लुभाने के लिए पार्टियां तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं। ऐसे में कौन किसको वोट देगा ये कह पाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। यूपी चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने एक और नई शुरुआत की है। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग बूथ बताने के लिए एक SMS की सुविधा शुरू की है। इसके तहत आप घर बैठे जान सकते हैं कि आपको वोट करने के लिए कहां जाना है। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एक मैसेज भेजना होगा। मैसेज डिलीवर होने के कुछ सेकंड बाद ही आपको एक मैसेज मिलेगा जिसमें आपके पोलिंग बूथ संबंधी सारी जानकारी दी जाएगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने इस बार की वोटिंग को वेबकैम के जरिए ऑनलाइन दिखाने की भी शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह ने कानपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मायावती के शासनकाल में किसानों और नौजवानों पर बहुत अत्याचार हुए। उन्होंने कहा कि मायावती ने पैसा गिनने के अलावा कुछ नहीं किया। बसपा सरकार के कारनामों के बारे में सभी को पता है। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनी तो सभी वर्गों के हितों का ख्याल रखा जाएगा। गरीबों और किसानों का 50,000 रुपए तक का कर्ज पहले दिन ही माफ कर दिया जाएगा। युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुलायम ने कहा, बसपा ने सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों और बुनकरों का किया, लेकिन हम अन्य दलों की तरह नहीं हैं। हम जो कहते हैं वही करते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है, वहीं अब 4 चरण बाकी हैं। चौथे चरण में लखनऊ का नंबर है। ऐसे में सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। चुनाव प्रचार की इस दौड़ में बॉलीवुड स्टार्स ने भी दमखम दिखाया। पेश है खास रिपोर्ट।
यूपी चुनाव के चौथे चरण के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चौथे चरण के लिए उम्मीदवार और उनकी पार्टी के नेताओं ने तूफानी दौरे और सभाएं कर मतदाताओं से लुभावने वादे किए। नेताओं ने सभाओं में आम जनता से वोट देने की अपील की, तो वहीं चुनाव प्रचार की इस दौड़ में बॉलीवुड स्टार्स कहां पीछे रहने वाले थे। बुधवार को लखनऊ में भाजपा का प्रचार करने के लिए फिल्म अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद हेमा मालिनी पहुंची। तो पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ रहे संजय दत्त इस बार कांग्रेस के प्रचार में चुनाव करने पहुंचे, लेकिन चुनाव आयोग बॉलीवुड स्टार्स को बुलाने और प्रचार कराने पर सख्त रुख अपना रहा है। ऐसे में अब राजनीतिक दलों को फिल्मी सितारों को बुलाने से पहले कई बार सोचना होगा। आयोग ने कहा कि दलों को चुनाव के 75 दिनों के भीतर चुनाव संबंधी खर्च का ब्यौरा देना होगा। निर्वाचन व्यय के ब्यौरे में निर्दलीय प्रत्याशियों को दी गई रकम और अन्य प्रकार के खर्चों को उजागर करना होगा। सभी पार्टियां आमजन को लुभाने के लिए पहले भी बॉलीवुड स्टार्स का सहारा लेती रही हैं, लेकिन इनको बुलाने पर अब चुनाव आयोग को खर्च का हिसाब किताब देना होगा। ऐसे में चुनाव आयोग के सख्ती के चलते स्टार प्रचारकों को बुलाने पर पार्टियों को कई बार सोचना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। यूपी का घमासान में आज इतना ही। HBC न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।